करते हैं। और उन्होंने ये बड़ा ही मार्मिक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं की आँखों में रात दिन मानो बरसात ही लगी रहती है, क्योंकि जो आंसू की धार बहती है उसे उन्होंने बरसात बताया है। और वे कहती हैं कि यह अगली बात है। तो अब हम इससे जो अगला पद है 11वां, उसका अध्ययन करेंगे और पहले इसका वाचन करेंगे। ऊधो भली भई ब्रज आए, ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल की ने कांचे घट, ते तुम आनि पकाए, ऊधो भली भई ब्रज आए, ऊधो भली भई ब्रज आए। रंग दिनों हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, रंग दिनों हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे नैन नहते, अवधि घटा पर छाए, ऊधो भली भई ब्रज आए, ऊधो भली भई ब्रज आए। ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सुरति अग्नि सुलगाए, ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सुरति अग्नि सुलगाए, फूंक सासु विरह पर जरनी, संग ध्यान दर्शन सियराए, ऊधो भली भई ब्रज आए, ऊधो भली भई ब्रज आए। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअत काहू न पाए, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअन का न काहू पाए, राज काज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए, ऊधो भली भई ब्रज आए, ऊधो भली भई ब्रज आए। ऊधो भली भई ब्रज आए। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप ब्रज में आए। क्यों, क्या अच्छा किया, कैसे अच्छा किया, ये बता रही हूँ कि विधि कुलाल कीने कांचे घट, ते तुम आनि पकाए, के विधि रूपी ब्रह्मा ने, यानी ब्रह्मा ने को कुम्हार बताया कि ब्रह्मा जी ने हम कच्चे घड़े, क्योंकि कुम्हार तो घड़े बनाता है और इस ब्रह्मा मनुष्य को बनाता है। वो गोपियाँ जी किसने बनाई है? ब्रह्मा जी ने, जैसा सूरदास जी बता रहे हैं। तो कि उन्होंने, जैसे ब्रह्मा ने कच्चे घड़े बनाए थे, लेकिन तुमने आकर के उन्हें पका दिया है। विधि कुलाल कीने कांचे घट, ते तुम आन पकाए। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने कच्चे घड़े बनाए थे, लेकिन तुमने आकर के उन्हें पका दिया। कैसे पका दिया? क्योंकि पहले हम कच्चे थे और हमें उम्मीद थी कि कृष्ण जी दोबारा आएंगे, लेकिन उद्धव आपने आकर जो ये संदेश दिया है, इससे हमें दिखाई दे रहा है कि कृष्ण जी अब नहीं आते। तो अब हम उनके पक्के भक्त हो गए, हम अब उनसे छूट करके कहीं नहीं जा सकते। हम उनसे बिल्कुल पूरी तरह से
बंध गए। रंग दीन्हो हो कान्न सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। और उनका जो कृष्ण जी का सांवला रंग है, सांवले रंग के जो कृष्ण जी हैं, वो रंग हमें, उस रंग में हम रंग गए हैं। कृष्ण जी के रंग में हम रंग गए, यानी उनकी भक्ति में पूर्णतया लग चुके हैं। अंग अंग चित्र बनाए, और हमारे शरीर पर उनके चित्र, जिस तरह घड़े के ऊपर, घट के ऊपर चित्र बना करके उसको सजाते हैं, इस प्रकार जी कृष्ण जी के जो अनेक प्रकार के जो चित्र हैं वो हमारे दिल पर बना दिए हैं। पाते गरे न नैन नहते, और वो अवधि अटा पर छाए। और जी वो गिरे नहीं या गड़े नहीं। नैन नहते, जो आँखों से उनके प्रेम में जो प्रेम जल है, आंसू वो निकलते हैं, उससे वो गला नहीं, इसलिए अवधि अटा पर छाए। अवधि रूपी अटा, यानी एक अवधि, जो समय की अवधि होती है कि तब तक वो मिलेंगे, उस अवधि रूपी अटारी के ऊपर उनको रख दिया गया है कि जब वो आएंगे तब तक ये घड़े ज्यों के त्यों ही रहेंगे, ये गलने के नहीं। अर्थात हम कृष्ण जी की विस्मृति नहीं कर सकते। ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सुरती अग्नि सुलगाए। और आपने तो ब्रज का तो बना दिया आवा। आवा कहते हैं जिसमें बर्तन कुम्हार रख करके और ईंधन लगा करके पकाता है। तो ये जो ब्रज है पूरा, इसको तो आपने वो आवा बना दिया। और योग यानी योग साधना का ईंधन, क्योंकि उसमें ईंधन लगाया जाता है उसको पकाने के लिए, तो ईंधन कौन बनाया? योग साधना। सुरती अग्नि सुलगाए, और सुरती कहते हैं याद को, स्मृति को, कि स्मृति रूपी कृष्ण जी की जो स्मृति है वो अग्नि के तरह काम कर रही है हमारे अंदर। तो वो क्या करती है? उस आवे के अंदर आग को सुलगा रही है। यानी ब्रज तो आवा होगा, और योग साधना ईंधन, और स्मृति कृष्ण जी के यादगार वो अग्नि माना गया है। और फूंक उसास विरह पड़ी, और जो वियोग की सांस ले रहे हैं, जो उच्छ्वास सांस छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, और जिसमें विरह की है जो वायु, वो उसमें हवा का काम कर रही है, फूंक मार रही है, जिससे फूंक मार करके अग्नि को अधिक बढ़ाया जाता है। तो उस वायु से, फूंक से उसको सुलगाया जा रहा है, अधिक अग्नि को बढ़ाया जा रहा है, ताकि वो जल्दी पक करके तैयार हो जाए। ध्यान दरस्य रहे, और जब वो उस आवे में पक गए, वो घट यानी हम पक्के हो गए, जब उसके अंदर गोपियाँ कर रही हैं कि जब हम उस आवे के अंदर यानी कृष्ण जी की भक्ति में इन बातों से बिल्कुल पक्के हो गए, ध्यान दरस्य आए, और तुम ध्यान और दर्शन इनके द्वारा हमको ठंडे किया गया, यानी इनसे हमें संतोष मिला, उसका ध्यान करके कृष्ण जी के दर्शन से और उनके ध्यान से हम ठंडे किए गए, यानी उससे हमें संतोष दिया गया, संतुष्टि मिली। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन कहन, और ये जो घड़े हैं
अर्थात गोपियाँ, वो आपके प्रेम से पूर्ण रूप से भर गए हैं। आपके प्रेम रूपी जल से वो घड़े पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। छून काहू न पाए, उनको कोई अन्य नहीं छू सकता और न उनको किसी ने छुआ। वो अनछुए हैं अब तक, इन कृष्ण जी ही उनको छू सकते हैं। अर्थात इससे तात्पर्य है कि कृष्ण की भक्ति के अलावा हम दूसरे की भक्ति नहीं कर सकते, दूसरे के शरण में नहीं जा सकते। हम तो कृष्ण जी की भक्ति में, उनके प्रेम में ही लगे हुए हैं और उस प्रेम जल से हमारा हृदय पूर्ण रूप से तृप्त है। उससे अलावा छोड़ करके हम कहीं नहीं जा सकते। राज काज ते गए सूर प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जो हैं, श्री कृष्ण जी जो हैं, वो राज्य का काम करने के लिए मथुरा गए हैं, नंद नंदन कर लाए। और जो कृष्ण जी वहाँ गए हुए हैं, वो जब आएंगे उनके हाथों ये घड़े, तब ये जाएंगे। अर्थात हम उनके बिना कहीं नहीं जा सकते, उनके ही हैं और उनके ही रहेंगे। ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम इसका प्रश्न लिखेंगे और इसके प्रश्न में लिखेंगे कि उद्धव के योग के उपदेश से दुखी होकर के ब्रज की गोपिकाएं उपालंब के स्वर में व्यंग करती हुई उनसे कह रही है। ये प्रश्न लिख देंगे और इसका भावार्थ अब समाप्त हुआ। अब हम इससे अगला पद्यखंड जो है 12 नंबर का, उसका अध्ययन करेंगे। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुन रूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेश सुनी सुनियत अगलानी दुखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। बारक वह मुख आन दिखावो, दुहि पयत पिबत पतूखी। बारक वह मुख आन दिखावो, दुहि पय पिबत पतूखी। सूर सिकत हटि नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हमारी आंखें जो हैं ईश्वर के दर्शन करना चाहती हैं, कृष्ण जी के दर्शन करना चाहती हैं। ये उनके दर्शनों के लिए लालायित हैं। कैसे रहती रूप रसनाची, ये बत्तियाँ सुन रूखी। और वो उनसे कह रही हैं, उद्धव जी से, कि उनके रूप और रस में रची हुई, किनके? कृष्ण जी के, कृष्ण जी के रूप में और उनके रस में, यानी जो उनके साथ उन्होंने आनंद लिया, उनके संग रह करके, उससे वो पूर्ण रूप से रंगी गई। और ये तुम्हारी जो रूखी बत्तियां हैं योग साधना की, ये बातें सुन करके वो कैसे संतोष कर सकती हैं,
अर्थात वो तो कृष्ण जी का जो उनके साथ रहने से जो आनंद प्राप्त हुआ है वो तो उसमें रची हुई हैं। वो आपकी सूखी बातों पर कोई विश्वास नहीं करती, न उन्हें उनसे कोई मतलब है। अवधि गनत इकटक मग जोवत तब इतनो नहीं झुकी। अवधि गनत यानी बाट देखते हुए, समय के 1 घंटा रहेगा, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, साल रहेगा, तो इस तरह समय गिनते गिनते कि अब आवेंगे, अब आवेंगे, अब आवेंगे, इस तरह गिनते हुए एक टक मगजोर और एक टक रास्ता देखते हुए, बाट देखते हुए, उस रास्ते की तरफ देखते हुए कि कब को होंगे। जिस तरह जो इंतज़ार करता है, प्रतीक्षा करता है, उसकी निगाह उधर ही लगी हुई होती है, जिधर को उसको जिसका उसे इंतज़ार है वो आता है, उसे देखती रहती हैं उनकी आँखें। तो उनकी आँखें भी वो कृष्ण जी के आने के जो रास्ता है उसकी तरफ ही लगी हुई है। तो कहते हैं कि अवधि गनत इकटक मगजोत, और ये एक टक हो करके यानी एक तरफा वो उधर का ही रास्ता देख रही है। देखते हुए भी ये इतनी नहीं झुकी थी, यानी इतनी ये सुखी नहीं थी, इतनी दुखी नहीं हुई थी जितनी ये कब हुई है। यानी इतनी जो पीछे समय बीत गया जब कृष्ण जी नहीं आए थे, हम बाट देखते रहे उन्हें, और तब भी ये इतनी दुखी नहीं हुई थी जितनी के ये अब ये है योग संदेशों सुन सुन। जो ये अब आप योग का जो संदेश दे रहे हैं इसको सुन करके जितनी ये अति अकुलानी दुखी, ये जितनी बेचैन और दुखी अब हुई हैं इतनी ये पहले नहीं हुई थी। हालांकि इंतज़ार कर रहे थे लेकिन ये इतने नहीं दुखी थे, इतने परेशान नहीं हुए थे, हम इतने व्याकुल नहीं हुए थे जितने ये बात सुन करके आपकी ये जो योग का संदेश आप दे रहे हैं जिससे दुखी हुई है। और हम चाहते हैं क्या, बारक वह मुख आनी दिखाओ दूही पय पियत पतूकी, कि एक बार भी वो आ करके हमें अपना मुख दिखाएं, यानी अपने दर्शन दें। और दूही पय पियत पतूकी, और पतूखी में, पतूखी क्या कहते हैं, जो पत्तों की मोड़ करके जो ग्वाले हैं वो बना लेते हैं और उनमें दूध लेकर पीते हैं, तो उसे कहते हैं पतूखी, यानी पत्तों की बनाई। तो उसे दूह करके, गाय को दूह करके उसमें दूध ले करके जो पीते हैं, कि इस प्रकार हमें वो पीते हुए, दूध पीते हुए गाय का निकाल करके और हम उनका दर्शन हो तो हमें शांति मिल जाएगी। वो ये चाहती हैं। सूर सिकत हटी नाव चलावती ये सरिता है सुख। सूरदास जी कहते हैं कि वो उद्धव को कहते हैं कि आप उद्धव जी, आप यहाँ हट करके रेत में नाव चला रहे हैं। रेत में नाव चलाने का अर्थ क्या है, रेत में कहीं नाव चलती थोड़ा ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप जो योग साधना का संदेश हमें दे रहे हैं, हमें तो उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है। हमें किस में रुचि है, कृष्ण जी के प्रेम में। तो तुम तो उल्टा कार्य कर रहे हो और यहाँ ज़बरदस्ती करके जो ये योग साधना का जो हमें उपदेश देने के लिए आए हैं और इसे पूरा करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। और ये सरिता सुखी, यानी हमारा हृदय इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे हृदय में इस योग साधना तो हमारे हृदय में बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह नदी सूखी होती है, पानी नहीं होता, उसमें नाव नहीं चलती, इस प्रकार हमारे हृदय में योग साधना की बात नहीं चलती, कृष्ण भक्ति की ही चलती है। तो ये इसका भावार्थ हुआ। और इसका प्रश्न लिख देंगे। प्रश्न इसका क्या लिखेंगे कि गोपियाँ उद्धव के निर्गुण
उपदेश का खंडन करती हुई श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में उनके दर्शन के लिए अपनी व्याकुलता प्रकट करती हैं। ये इसका प्रसंग हो जाएगा और संदर्भ सबका एक ही रहेगा इनका। और ये पाठ आज समाप्त हो गया। आप सभी बच्चों को धन्यवाद और परमात्मा आपका कल्याण करे। इस भावना को मन में रखते हुए सबको धन्यवाद और इस पाठ को हम समाप्त करते हैं।